बगैर दवाई भी इलाज है, पर मौत का कोई इलाज नहीं। दुनियावी हिसाब किताब है, कोई दावा एवं खुदाई नहीं। पंडित रूपलाल जोशी जी के ये वर्ड्स हैं, ये ओपनिंग लाइन्स हैं उनके बुक के, लाल किताब की जो एस्ट्रोलॉजी की किताब है। वो एक एस्ट्रोलॉजर थे, एक पंडित थे और एक सेज भी थे। उनको फरिश्ते आकर फरमान सुनाकर जाते थे, जिससे प्रिडिक्शंस होते हैं एस्ट्रोलॉजी के और जिससे रेमेडीज प्रैक्टिस किए जा सकते हैं। ओपनिंग लाइंस में पंडित जी कहते हैं, बगैर दवाई भी बीमारी का इलाज है, पर मौत का कोई इलाज नहीं है। ये सब दुनियावी हिसाब किताब है, कोई दावा एवं खुदाई नहीं है। डिजीजेस आर क्यूरेबल विदाउट मेडिसिन्स, बट डेथ इज इनएविटेबल। इट्स जस्ट वर्ल्डली अकाउंट, वी डू नॉट क्लेम गॉडहुड। इतने डाउन टू अर्थ हैं पंडित जी। कहते हैं कि कोई भी बीमारी हो, जैसे लाइलाज बीमारियां होते थे, टीबी, जॉन्डिस, ये बीमारियों का बिना दवाई के भी इलाज हो सकता है, पर मौत का कोई इलाज नहीं है। वो कहते हैं कि ये सब दुनियावी हिसाब किताब है, जो हमने किया है पास्ट में, जो हमने बोया है, उसी का फल हमें खाना है। जितने सफरिंग लिखे हुए हैं वो सफरिंग हमें भुगतने हैं। तो वो कहते हैं कि हम दावा नहीं करते हैं कि हम खुदा हैं, हम भगवान हैं, हम मौत को टाल सकते हैं, पर हाँ बिना दवाइयों के कुछ रेमेडीज से बीमारियों को और कुछ परेशानियों को जरूर लाल किताब से ठीक कर सकते हैं। जो स्कॉलर्स हैं एस्ट्रोलॉजी के, वो कहते हैं कि लाल किताब एस्ट्रोलॉजी की भगवत गीता है। तो ये बहुत सच है। इसे ऐसे पढ़ना है, एक एक लाइन पढ़ना है, एक एक शब्द का मीनिंग समझना है, और जितना हम इसे और पढ़ेंगे हमें और इसके मीनिंग क्लियर होते जाएंगे। बहुत से हिंट दिए हैं पंडित जी ने, उनका डायरेक्ट मीनिंग नहीं बताया है, वो मीनिंग हमें समझना है और रेमेडीज करने हैं और उसके इफेक्ट्स देखने हैं। उन्होंने ये किताब लिखी है उर्दू में, पंजाब में, लाहौर में। जब इंडिया पाकिस्तान पार्टीशन नहीं हुआ था, तब उर्दू एक कॉमन लैंग्वेज था। हिंदूज मुस्लिम सब उर्दू लैंग्वेज समझते थे, पढ़ते थे। एक फर्स्ट लैंग्वेज था पाकिस्तान में, और फर्स्ट लैंग्वेज था पंजाब में। इसे लोग समझते थे, और जब पंडित जी के पास जाते थे कोई प्रॉब्लम के लिए, तो उनके पास एक लाल कलर की पेन होती थी। वो उस पेन से जो भी लिख कर देते थे पेपर पर, वो पत्थर पे लकीर होता था, वो चीज जरूर होती थी। उनके रेमेडीज बहुत अच्छे से काम करते थे। रेमेडीज में बहुत ही सरल रेमेडीज होती हैं, बहुत ही इजी रेमेडीज होती हैं, जैसे बंगी को पैसे दान करना, पक्षियों को खाना खिलाना, पीपल के पेड़ को पानी देना, दुर्गा माँ की वर्शिप करना, कन्याओं को भोजन खिलाना। इस तरह के सिंपल रेमेडीज वो बताते थे, और इसे सीखना बहुत ही सरल है, बहुत ही आसान है। अगर आपने वैदिक एस्ट्रोलॉजी सीखा हुआ है तो ये आपके लिए और इजी हो जाता है। अगर नहीं भी सीखा है आपने वैदिक एस्ट्रोलॉजी, तो भी लाल किताब एस्ट्रोलॉजी सीखना बहुत ही सरल है। इसमें काल पुरुष कुंडली को यूज किया जाता है। कोई भी लग्न हो आपका, मेष से लेकर मीन तक, एरीज से लेकर पाइसेस तक, उसे चेंज किया जाता है काल पुरुष में। हमेशा मेष लग्न ही रखा जाता है, उसे काल पुरुष कुंडली कहते हैं। ग्रहों को उसी स्थिति में बिठाया जाता है और वो आपकी लाल किताब कुंडली बन जाती है। इसका एक पॉजिटिव इफेक्ट ये भी है कि इसमें 7.5 का नेगेटिव इफेक्ट नहीं आता है।
इस पे रेमेडीज करके साढ़े साथी के नेगेटिव इफेक्ट से भी बाहर निकला जा सकता है। इसमें ईयरली हॉरोस्कोप चेंज होता है। इसे करंट ट्रांजिट इसमें यूज नहीं होता है। इसके फिक्स्ड ईयरली चार्ट्स होते हैं, मंथली चार्ट्स होते हैं, एवरी डे के चार्ट बनते हैं, कुंडली बनती है, मंथली कुंडली बनती है, आपकी डे टू डे लाइफ की कुंडली बनती है, आपके इस पर्टिकुलर 1 घंटे की कुंडली बनती है। उसके ऊपर भी रेमेडीज करके आप प्रॉब्लम से बाहर आ सकते हैं।